एएसपी और एसी में किसकी पावर ज़्यादा है जी? एएसपी ज़्यादा बड़ा होता है, एसी ज़्यादा बड़ा होता है। किसको ज़्यादा पुलिस मिलती है, किसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, किसको ज़्यादा गाड़ियाँ मिलती हैं? घर कितना बड़ा होता है जी एएसपी का? क्या जिस तरह एसी का बड़ा घर होता है इस तरह एएसपी का भी बड़ा घर होता है? क्या एएसपी जो है वो एसी से ज़्यादा पावरफुल है? एएसपी के पास ज़्यादा पुलिस होती है, ज़्यादा नफरी होती है? एसी के पास कितनी पुलिस होती है? इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी, बहुत सी क्वेरीज इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। बहुत से आप सवाल करते हो, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, आपको बताता हूं। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी सर्विस, अपनी जॉब हासिल करने के लिए इन मराहल से किस तरह गुजर सकते हो, जो मराहल अपनाए जाते हैं उन जॉब्स को देने के लिए। उसमें रिटन होता है, उसमें इंटरव्यू होता है, उसमें वाइवा होता है, उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के मतलब मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी करवाता हूँ। आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो। बहुत मामूली फ़ी रखी है मैंने, पूरे पाकिस्तान से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ। तो आप पूछते हो अक्सर के सर असिस्टेंट कमिश्नर बड़ा होता है या एएसपी बड़ा होता है, इनमें क्या चीज़ शामिल है जी? आपके सवालों की तरफ आता हूँ। पहला सवाल जी, एएसपी और एसी की पावर क्या होती है जी? देखिए, एएसपी जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनकी पावर्स अलग हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के मुतलका हैं, उसी के कंसर्निंग हैं। जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, सीआरपीसी है, पुलिस रूल है, ज़ाब्ता फौजदारी है, पुलिस एक्ट है, जितनी चीज़ें हैं उन सब के तहत उनको एएसपी साहबान को इख्तियारात हासिल होते हैं मुआशरे का अमन व अमान ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना। उसमें मुआशरे में जो रहने वाले हम सिविलियन लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत पर मामूर पुलिस और उनके खिलाफ जितने भी काम करने वाले गुंडागर्द अनासर होते हैं, जितने भी वो काम कर रहे होते हैं इल्लीगल, गैर कानूनी, उन सब का किला कमा करना ये पुलिस का काम है। इसी तरह से जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका काम है एग्जैक्टिव मामलात को देखना, महकमा माल को देखना, लैंड्स को देखना, उसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमे, बल्दियात, टीएमए वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन सब को देखना। तो उनका एक अलग से काम है और पुलिस का एक अलग से काम है। वो अपने इख्तियारात और पावर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एएसपी साहबान जो है वो अपने पावर्स और इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ने कोऑर्डिनेशन से ही चलना होता है ऑलमोस्ट। तो देखिए, हर एक का पावर्स इख्तियारात अलग है, जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें अलग अलग होती हैं, आप इनको कंपैरिजन मत किया करो। क्या एएसपी को एसी या डीसी की तरह बड़े बड़े घर मिलते हैं और गाड़ियां मिलती हैं? ये क्वेश्चन था जी एक बच्चे का। तो देखिए, एएसपी को और असिस्टेंट कमिश्नर को जॉब डिस्क्रिप्शन का फ़र्क है। वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, उनके पास अपने बड़े बड़े घर और लैंड्स और बंगलोज होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें नहीं होती। पुलिस के अपने मखसूस कॉलोनीज़ या रिहायशी घर होते हैं, कहीं पे वो अवेलेबल हों, वेकेंट हों तब, अदरवाइज़ वो बड़े थोड़े होते हैं तादाद में। तो इसलिए एएसपी साहबान को वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती रिहाइश के अतबार से जो असिस्टेंट कमिश्नर को मिलती हैं। इसी तरह से एसपी साहबान को जो है वो घर शहर मिल जाते हैं, लेकिन वो घर एक मखसूस बने होते हैं, एक मखसूस जगह पे। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर्स के जो घर होते हैं, चूँकि ज़मीनें बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, महकमे का अपना हिसाब होता है, इसलिए उनके घर थोड़े बड़े होते हैं। इसमें घर में बड़े या छोटे होने का कोई फ़र्क नहीं है, कमोडिशन मिल जाती है। आपके ग्रेड जो है, बीपीएस जो है, उसमें एंटाइटलमेंट होती है आपका घर और आपकी गाड़ी वगैरह। तो इस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है। हाल बता, पुलिस की नफरी चूँकि पुलिस के पास है, सारी की सारी नफरी इन्हीं के अंडर होती है। पुलिस की नफरी इनके पास ज़्यादा होती है, इनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है पुलिस वालों की। और जबकि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास सिर्फ गनमैन होते हैं या गार्ड के बंदे होते हैं, उनके घर पे जो मामूर होते हैं चंद पुलिस वाले। हाल बता एग्जैक्टिव मामलात में ये दोनों मिल के चल रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसी साहब और जो डीपीओ साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये दोनों मिल के ही काम कर रहे होते हैं। और इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखना होता है और अमन व अमान को कायम रखना होता है। तो इसलिए इनके घर एक जैसे ही होते हैं जी, कोई बड़े छड़े नहीं होते, वो सिर्फ रकबे का फ़र्क हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये आपका सवाल जो है, जिसका मैंने आपको तफसील के साथ जवाब दे दिया कि घर होते हैं जी, दोनों के पास होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। इसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है? क्या एसी की तनख्वाह ज़्यादा होती है, एएसपी की तनख्वाह ज़्यादा होती है? तो देखिए, ग्रेड 17 में दोनों होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ग्रेड 17 में बीपीएस में तनख्वाह इनकी आलमोस्ट इक्वल ही होती है। 2, 4, 10 हज़ार का फ़र्क हो सकता है, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुलिस के कुछ अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से उनके एग्जैक्टिव अलाउंसेस होते हैं। तो इस तरह से दोनों की आलमोस्ट
तकरीबन एक ही सैलरी होती है। क्या एसी को भी उतनी ही पावर है पुलिस के ऊपर जितनी एएसपी को होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पुलिस के ऊपर अपना एक अलग से पुलिस का अपना एक सेटअप होता है, असिस्टेंट कमिश्नर का एक अपना सेटअप होता है। असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जितने भी उसके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट के बंदे, कानूगो, पटवारी, कानून को, उसके बाद फिर आपके गर्दावर और उसके साथ साथ जितना भी उनका अमला होता है उनको उनके ऊपर इख्तियारात हासिल होते हैं। फिर टीएमए के बंदे, फिर बल्दियात के बंदे, उनके अपने डिपार्टमेंट के बंदे, उनके ऊपर इख्तियारात उनको हासिल होते हैं। पुलिस के इख्तियारात जो हैं वो पुलिस के अफसरान के पास ही होते हैं, पुलिस के अफसरान को ही हासिल होते हैं। पुलिस की जितनी नफरी होती है वो पुलिस के अफसरान के अंडर होती है। दोनों की अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, दोनों के अपने अपने इख्तियारात हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मुझे क्या बनना चाहिए, दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा होती है, मुझे एससी बनना चाहिए या मुझे एएसपी पुलिस बनना चाहिए? तो मैंने उसको जवाब दिया कि पुत्र आप पहले सीएसएस करो, उन ग्रुप्स में आओ, अच्छे ग्रुप्स में आओ, सीएसएस करो, फिर आप जो मर्जी बन जाना। पहले आप सीएसएस करो, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ो, अपनी स्टडीज़ को जारी करो, अच्छी तरह से बुक रीडिंग करो, किताबें पढ़ो, नॉलेज अपना इन्हांस करो, चीज़ों को देखो, करंट इश्यूज़ के साथ टच हो जाओ, करंट अफेयर्स के साथ टच हो जाओ, दुनिया के साथ टच हो जाओ, पाकिस्तान के साथ टच हो जाओ। अपनी किताबें, अपने सब्जेक्ट्स पे उबूर हासिल कर लो। अपना एक एक सब्जेक्ट है आपका, फ़र्ज़ किया एडमिनिस्ट्रेटिव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है, तो उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपने बहुत सी किताबें दीगर कंसल्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है आपका सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर आपने बहुत सी किताबें पढ़नी है ताकि आपकी रेफरेंस बुक, आपके रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, आप वहाँ पे कोड कर सको चीज़ें। इसी के साथ साथ अगर आपका जियोग्राफी है सब्जेक्ट, तो जियोग्राफी पे आपको अबूर होना चाहिए। फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, हर ब्रांच उसकी आपको पता होना चाहिए। तो आप बहुत सी किताबें पढ़ो, अपना नॉलेज हासिल करो। अगर आपका सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे अबूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कौन किरदार कितनी देर क्या क्या रहा, क्या क्या उसने किया। तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को इन्हांस करो, आप सीएसएस करो, अच्छे नंबरों में आ जाओ, अच्छे ग्रुप्स में आ जाओ। ये तीनों बड़े ग्रुप हैं, पुलिस ग्रुप है, उसके बाद इसके बाद फॉरेन सर्विस ग्रुप है, उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, जिसको आप डीएमजी पहले कहा करते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। अब ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है। तो इस तरह से आप ये जो बड़े तीनों ग्रुप हैं, इन तीनों में आने के लिए आपको ज़्यादा नंबर लेने होंगे, आपको मेरिट में ऊपर आना होगा। तो इसलिए आप मेहनत करो, तरक्की करो, तैयारी करो बेटा। उसके बाद फिर जो मर्जी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो आपको उस वक्त अच्छा लगे वो कर लेना। लेकिन पार्ज इख्तियारात सब के एक जैसे ही होते हैं, दो सारे के सारे सिविल ब्यूरोक्रेट होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस मुल्क पे काम करने के साथ साथ अच्छी तरह से इख्तियारात और पार्ज को इंजॉय भी करती है, बिकॉज उन्होंने मेहनत की होती है। भाई सिविल सर्विसेज में आने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी करो, आप भी हो जाओगे, आप भी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले मेहनत करो। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जितनी कोशिश कोई इंसान कर लेगा उसको उतना मिल जाएगा। उसके बाद जी मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा? बेटा आपके लिए जो सीएसएस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2nd क्लास डिग्री ग्रेजुएशन, सिंपल। ये आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, आप उसके ऊपर खड़े होकर फाइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी अपनी मेहनत और हिम्मत है। बहुत से बच्चे होते हैं वहाँ पे पीएचडी भी होते हैं, एमफिल भी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्होंने बहुत सा पढ़ा होता है, एमए एमएससी की होती है, बहुत से सब्जेक्ट्स में एमए किए होते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 2nd क्लास डिग्री ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर आपकी अपनी तालीम होती है, कंपटीशन है, एक ओपन एग्ज़ाम है, कंपिटिटिव एग्ज़ाम है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे उसमें आ रहे हैं। हर बंदे को अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, हर बंदे की अपना नॉलेज है, स्किल्स हैं, हर बंदे की अपनी एक वर्थ है। तो उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी होती है। बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आप मुझे कहते हो कि सारे एक बुक बता दें मुझे, मैंने एएसपी बनना है, मुझे एक बुक बता दें मैंने एएसपी बनना है, वाह जी वाह, क्या बात है आप लोगों की। तो भाई उसके लिए मुकम्मल स्टडीज़ आपको करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आपको जो शॉर्टकट ढूंढते हो ना, इसको छोड़ दो। शॉर्टकट से कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना होगी, मुकम्मल स्टडीज़ करना होगी। लोग साल से 2-2 साल से 1.5 साल से बैठे हुए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, चिल्ला काट रहे होते हैं दिन रात, और हर इशू पर उनकी नज़र होती है, तब जाके वो कामयाब हो जाते हैं और सीएसपी बनते हैं। देखिए इसमें 2 मराहिल हैं। एक तो आपका रिटर्न है, रिटर्न में आप क्वालिफाई हो गए, आपने कर लिया। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी आना है। इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे पूछनी हैं। तो इसलिए आप स्टडीज़ के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के साथ भी टच होते हो, आप हर चीज़ देख रहे होते हो, हर चीज़ पे आपकी नज़र होती है। तो इसलिए आप उसमें आते हो और कामयाब होते हो। और वही बंदा जो ग्रेड 17 में किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, डील कर रहा है, तो उसके पास उसका नॉलेज स्किल होनी चाहिए, उसके पास उसी के मुताबिक उसका विजन होना चाहिए।
उसका विजन अब्रॉड होना चाहिए, उनको चीज़ों को पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इकानमी क्या है, मईशत क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता होता है। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप जब इतना पढ़ लोगे, इस तरह इस कदर आपको पता चल जाएगा चीज़ों का, तब आप आसानी के साथ CSS करके अपने डिज़ायर ग्रुप में आ जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के AC और ASP में किसके पास पावर ज़्यादा होती है। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी। बहुत से बच्चे आप कहते थे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, किसी अगले नए टॉपिक और नए मौजू के साथ, और आपको किसी नई चीज़ से रूशनास कराने के लिए। टिल देन अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।